राहत कोष से मदद देना नहीं गुनाह। यूपी में बेकाबू हुए नेता और दबंग, मुफ्त में झूला झूलने के लिए वाराणसी में समाजवादी पार्टी नेताओं ने मेला कर्मचारियों से की मारपीट। आगरा में दबंगों ने महिला दरोगा की सरेआम पिटाई की, 4 गिरफ्तार। दिल्ली में बिना मार्क वाले देसी पटाखे की खुलेआम बिक्री, दिवाली में खुशियां खाक कर सकता है सुतली बम, मास्टरमाइंड में हुआ बड़ा खुलासा। दिल्ली बंगाल के रणजी मुकाबले में गौतम गंभीर और मनोज तिवारी के बीच मैदान में हुई झड़प, हाथापाई तक आई नौबत। रेफरी के खिलाड़ियों को तलब करने के बाद गंभीर को 50% मैच कटी। और कल मुंबई में होगा टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला, फिलहाल 2-2 से बराबर है सीरीज। नमस्कार, लाइव इंडिया की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र और हम बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां की फडणवीस सरकार कर रही है फरेब। एक आरटीआई से जाहिर हुआ है कि जिस महाराष्ट्र में किसान सूखे से मर रहे हैं, वहां मुख्यमंत्री राहत कोष से सरकार अपने कर्मचारियों को बैंकॉक में डांस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए भेज रही है और इसके लिए सीएम फडणवीस ने खुद 8 लाख रुपए जारी किए हैं। सूखे से मरते किसान, बैंकॉक में नाचती रही सरकार, फडणवीस का फरेब। एक तरफ सूखा है, महाराष्ट्र के किसानों की जिंदगी मौत से बदतर हो चली है। किसानों को सरकार से माकूल मदद नहीं मिल पा रही, किसान खुदकुशी कर रहे हैं और महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री राहत कोष का इस्तेमाल किया जा रहा है नाचने में, और इसे मंजूरी दे रहे हैं खुद सीएम देवेंद्र फडणवीस। आरटीआई से हुआ खुलासा, सीएम रिलीफ फंड पर डांस, नच के लिए सीएम ने दिए 8 लाख। पहले ही फडणवीस अपने मंत्रियों के घोटाले को लेकर मुसीबत में घिरे हैं और ऊपर से एक आरटीआई से खुलासा हुआ। मुख्यमंत्री राहत कोष से 8 लाख रुपए खर्च कर एक डांस ग्रुप को थाईलैंड और बैंकॉक जाने के लिए मदद की गई है। मुख्यमंत्री ने ये लाखों रुपए खुद सैंक्शन किए और फिर ये पैसे सचिवालय जिमखाना में ट्रांसफर किए गए। जो सीएम का जो रिलीफ फंड होता है वो बेसिकली जो जरूरतमंदों लोगों को दिया जाता है, जैसे कोई बीमार हो या कोई प्राकृतिक आपदा हो। मगर राज्य में ये पहली बार हुआ है कि राज्य के मुख्यमंत्री ने डांस करने के लिए कुछ लोग बैंकॉक जा रहे हैं, उनके लिए 8 लाख रुपए का फंड रिलीज किया है। इसके पहले भी जब 2009 में इस तरह की गलत चीज़ें हुई थी और रिलीफ फंड का मिसयूज हुआ था, तो मुंबई हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका होने के बाद सरकार ने निर्णय लिया था कि किसी भी व्यक्तिगत या संस्था को हम आगे से मदद नहीं करेंगे। इसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए जिस सचिवालय जिमखाने के स्वयं अध्यक्ष है, उन्होंने उसी को ही 8 लाख रुपए देने का काम किया है। वैसे सीएम रिलीफ फंड का उपयोग लोगों की मदद के लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ सीएम ने सचिवालय जिमखाना के 15 कर्मचारियों को विदेश भेजने और वहां डांस करने के मसले को स्पेशल बनाया और सीएम रिलीफ फंड से पैसे रिलीज कर दिए। ये फरेब अब सवालों के घेरे में है। राज्य में सूखे की स्थिति है, किसान मर रहे हैं, उन्हें मदद करने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है। कई योजनाओं को उन्होंने बंद किया है क्योंकि उनके पास फंड नहीं है। यह स्थिति होने के बावजूद भी आपने 8 लाख इतनी बड़ी रकम डांस करने के लिए लोगों को क्यों दी, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। सरकार की ओर से इस पर दलील सुनिए। फडणवीस के मंत्री को लगता है कि 8 लाख का मसला मामूली है और इस तरह से मीडिया का सवाल उठाना ही गलत है। देखो, इसकी मुझे जानकारी नहीं है, मगर सीएम फंड से सांस्कृतिक कला अगर होती है, अब आप कौन से नज़र से आप देखते मुझे पता नहीं। अगर भारत की सांस्कृतिक धरोहर को प्रमोट करने के लिए अगर मुख्यमंत्री निधि से कुछ मदद होती है, और आपने जो राशि बताई, ये राशि का भी मुझे पता नहीं, तो मुझे लगता है कि ये कोई टिप्पणी करने लायक विषय नहीं हो सकता है। आपने जो राशि बताई है,
भारत की कुछ संस्कृति है, कोई भरतनाट्यम हमारे संस्कृति की धरोहर की बात है, कहीं है जिसका भी जतन करने के लिए डिजिटाइजेशन किया जा रहा है। अब डिजिटाइजेशन करने के लिए 2-4-5 करोड़ रुपए लगेगा। अब कल किसी ने बोलेगा कि भरतनाट्यम को डिजिटाइजेशन करने के लिए 5 करोड़ क्यों खर्चा हो रहा है? तो देश की सारी ऐसी लोक कलाओं को, संस्कृतियों को उसका जतन करना, संवर्धन करना, उसको बचाना, लोगों तक पहुंचाना, इसलिए कभी कभी अगर कुछ खर्चा होता है तो आप जैसे समझदार लोगों ने इस पे आक्षेप लेना, ये कोई मुझे अच्छी बात नहीं लगती। सूखे की वजह से जहां किसान परेशान हैं, आत्महत्या का आंकड़ा 2234 तक पहुंच चुका है, वहीं फडणवीस सरकार अपने कर्मचारियों को बैंकॉक घूमने और नाचने के लिए लाखों रुपए राहत कोष से जारी कर रही है, जिसका असली मकसद होता है मजबूर लोगों की मदद करना। सरकारी खर्चे पर विदेश में जाकर सरकार के 15 कर्मचारी डांस करने वाले हैं। मिनिमम 50,000 इन कर्मचारियों को मिलेगा और 15 कर्मचारियों के हिसाब से कुल हुए 7.5 लाख रुपए। 50,000 रुपए अतिरिक्त अन्य खर्चों को दिए जा रहा है, यानी कि कुल मिलाकर 8 लाख रुपए सरकारी तिजोरी से लुटाए जा रहे हैं। जिस तरह से सीएम रिलीफ फंड का दुरुपयोग किया जा रहा है, उसे लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। आगे हम दिखाएंगे कि मुख्यमंत्री ने इस पर क्या सफाई दी है, लेकिन इस मामले के तथ्यों को जान लीजिए। सचिवालय का जिमखाना एक क्लब है जिसके अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। सीएम ने अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल किया और रिलीफ फंड से डांस के लिए 8 लाख रुपए की सहायता जारी की। 25 अगस्त को बैंकॉक डांस ट्रूप भेजने के लिए मदद मांगी गई। सचिवालय जिमखाना ने 15 सरकारी कर्मचारियों के लिए 8 लाख रुपए की मदद मांगी। देवेंद्र फडणवीस ने इसे स्पेशल केस बनाकर प्रस्ताव पेश करने का आदेश दिया। सीएम सचिवालय फंड विभाग को आदेश जारी किया गया। 27 अगस्त 2015 को यह प्रस्ताव पेश किया गया। सीएम ने स्पेशल फंड के तहत 8 लाख रुपए देने का आदेश जारी किया। 11 सितंबर 2015 को 8 लाख रुपए सीएम राहत कोष से निकले। ये फंड सचिवालय जिमखाना मुंबई के अकाउंट में जमा हुआ। 26 से 30 दिसंबर 2015 के दौरान बैंकॉक में ये डांस कंपटीशन होना है। अब इस पर विपक्षी दल सीएम को घेरने की कोशिश में लगा है। कांग्रेस की ओर से पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे को सुनिए। गलत बात ये लोग कर रहे हैं कि जहां लोग भूखे मर रहे हैं, वहां अकाल पड़ा है, वहां की फिक्र उनको नहीं है, दूसरी फिक्र इन लोगों की है। हालांकि इससे पहले कांग्रेस की सरकार में भी मुख्यमंत्री राहत कोष का बेजा इस्तेमाल किया गया था, जिसे लेकर हाईकोर्ट में याचिका भी डाली गई थी। कहने का मतलब हमाम में सब नंगे हैं। 2008 और 2009 में इसी तरह कांग्रेस की सरकार के मुख्यमंत्रियों ने भी कबड्डी और अन्य कार्यक्रमों के लिए रिलीफ फंड का मिसयूज किया था। उसके बाद जनहित याचिका होने के बाद सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी उस नियमों का पालन करना चाहिए और किसी भी तरह अपने विशेष अधिकार का जब आप इस्तेमाल करते हो जनहित में होना चाहिए, न कि किसी व्यक्तिगत लोगों के लाभ के लिए होना चाहिए। क्योंकि जो सचिवालय जिमखाना होता है वो सभी अधिकारी कर्मचारियों का एक क्लब होता है। अब सवाल है कि जिस सूबे में किसान की जिंदगी मुसीबतों में घिरी हुई है और अमूमन हर रोज किसान मौत को गले लगा रहे हैं, जहां सूखा पड़ा हुआ है, पानी नहीं है, वहां सूबे का मुखिया कैसे राहत कोष का पैसा नाचने पर खर्च कर सकता है। जहां किसान 2 जून की रोटी के लिए जद्दोजहद करता है, जहां किसान मौत को गले लगा रहा है, जहां किसानों को सही समय पर मुआवजा नहीं मिलता, वहां सूबे के मुख्यमंत्री डांस के लिए राहत कोष को लुटा रहे हैं। कैमरामैन कुणाल थल्ले के साथ राहुल देव शर्मा, लाइव इंडिया, मुंबई। और अब इस पर जरा सुनिए कि सीएम देवेंद्र फडणवीस क्या कह रहे हैं। उनके मुताबिक सीएम फंड में कल्चर एक्टिविटीज के लिए पैसे देने का प्रावधान है और उसी के तहत यह फंड रिलीज किया गया। My surprise today, I read a news in a newspaper that the CM Relief Fund for Drought has been awarded or been sanctioned for a troupe to perform in Bangkok.
In fact, I take this opportunity since you have contributed. There should be no doubt in your mind. There are 3 types of CM funds. One is for drought, one is for Jal Yukt Shivar, and there is a third fund, out of which 25% of fund is reserved for cultural activities. And out of that 25% reserve fund, we sponsor people for cultural activities. So 15 of our government servants have been selected for a performance art competition at Bangkok. And since they cannot accept hospitalities, the government thought it proper that it would contribute from this 25% reserve fund so that they go and participate there. But somehow it is been shown that the drought relief fund has been spent for somebody to perform at Bangkok. So let me assure you, there is no such case. This will never happen. Every single penny which we got, and I must thank people like you who have actually taken keen interest into this, because in our Jal Yukt Shivar scheme, we got contributions worth more than 300 crores. आप कहीं मत जाइएगा, एक ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। आ गए जी, आ गए। ये लाल टमाटर के साथ नींबू और हरी मिर्च फ्री है क्या? तीनों एक से बढ़कर एक, लेकिन तीनों के रगों में खून तो एक ही है। होंडा ड्रीम सीरीज ले लो जी। सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच MDH। नो केमिकल एलर्जी, 100% आयुर्वेदिक, दीवाल BH प्लस हेयर कलर। हाँ जी, तो बताइए कहाँ जाना है? मूवी। ओके, गिव मी अ सेकंड। ना हेलो, भाव क्यों खा रहा है यार? कोई मुझे भी पूछेगा कहाँ जाना है। आपको कहाँ जाना है सर? जयपुर। गपशप करती कार ऑल्टो 800 प्रेजेंट्स चलती का नाम गाड़ी, लेट्स गो। 28 अक्टूबर से सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ सब पर। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। कैसे पता ये पानी प्योर है? हाँ? कहाँ? प्योरिट अल्टीमा RO+ UV, सिर्फ इसमें है प्योरिटी इंडिकेटर, जो साफ साफ दिखाता है कि पानी कितना प्योर है। देखा? साफ साफ। प्योरिट अल्टीमा RO+ UV विद प्योरिटी इंडिकेटर। हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना, देखिए। किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं, सो स्वीट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। आप देख रहे हैं फडणवीस का फरेब। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री राहत कोष पहले भी काफी विवादों में रहा है। 2003 से लेकर 2005 के दौरान इसके पैसे के कुछ बंटवारे पर सवाल खड़े किए गए थे। फिर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई और कोर्ट की फटकार के बाद राहत कोष को दायरे में संशोधित किया गया था। क्या है मुख्यमंत्री राहत कोष और कहां इसका इस्तेमाल होता है और 2009 में इसमें क्या बदलाव हुए थे, यह आपको बता देते हैं।
तो मुख्यमंत्री राहत कोष क्या है, इसको बता दें आपको। मुख्यमंत्री का विवेकाधीन कोष कहा जाता है इसको। पीड़ितों की मदद के लिए सीएम के निर्देश पर इसको आवंटित किया जाता है, इसको बांटा जाता है जरूरतमंदों को। दरअसल प्राकृतिक आपदा, चाहे बाढ़ हो, या सूखा हो, या दंगा पीड़ित जो लोग होते हैं, दुर्घटना में किसी की मदद के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए की तरफ से इसका आवंटन होता है। गरीब परिवारों को भी इलाज के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से पैसा देने का प्रावधान होता है। 2009 का जिक्र यहां पर हो रहा है क्योंकि सीआरएफ के दायरे में इसमें संशोधन किया गया, यानी चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में इसमें संशोधन क्या किया गया। निजी और व्यक्तिगत संस्थानों को मदद नहीं करने की बात इसमें साफ तौर पर कही गई थी। और जो अभी ये खुलासा हुआ है, आरटीआई के जरिए हुआ है और उसके बाद मुंबई से लेकर दिल्ली तक में हंगामा मच गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के इस फैसले ने पूरी सरकार पर सवालिया निशान लगा दिया है, लेकिन बीजेपी किसी भी आरोप को सिरे से खारिज ही कर रही है। महाराष्ट्र में सूखे की मार, $660 किसानों ने दी जान। हर मदद है नाकाफी और 8 लाख रुपए उड़ा दिए डांस में। कुछ यही हाल है महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार का। प्रदेश में सूखे से परेशान किसान जान दे रहे हैं और किसानों की मदद के नाम पर सरकारी खजाने के करोड़ों रुपए सरकारी कर्मचारियों के डांस ट्रूप को निजी प्रतियोगिताओं में भेजने के नाम पर उड़ाए जा रहे हैं। सवाल तो खड़ा होना लाजमी है और उसका जवाब सरकार को देना भी होगा। कांग्रेस ने उसे गबन का नाम दे दिया है। राहत कोष का पैसा बैंकॉक में गुलछर्रे उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात और क्या हो सकती है। इस पे तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि राहत कोष का पैसा है वो तो सीधा मुख्यमंत्री की निगरानी और संज्ञान में होता है। तो ये तो शुद्ध गबन है और इसके ऊपर नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना चाहिए। सीएम के इस्तीफे मांगे जा रहे हैं और जवाब की नैतिक जिम्मेदारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ही है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री की इमेज पर सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता। देवेंद्र फडणवीस की छवि के ऊपर कोई आरोप लगाने के पहले सोचना चाहिए कि वो एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ और बिल्कुल उनकी ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी की चर्चा देश भर में हो रही है। तो मैं मानती हूँ कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन से आप कोई इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते हैं तो पब्लिक डोमेन में सबके सामने पेश कीजिए, फिर हम हमारी सफाई देंगे। लेकिन बेबुनियादी आरोप लगाना और कहना कि आपने ये किया वो किया, मेरे जहन में गलत है। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी मुद्दे को लपक लिया है। शरद पवार की पार्टी को इस मामले में कुछ और ही झलक मिल रही है। सरकार का रिमोट कंट्रोल अमित शाह जी के हाथ में है और कहीं न कहीं संघ परिवार पूरी तरह से मंत्रालय में बैठ के ये सरकार चलाने का काम कर रहा है। आईएएस अधिकारियों को निर्णय लेना या फाइलें देखने के बजाय कोई प्राइवेट लोगों को एम्प्लॉय किया गया है जो संघ मुख्यालय के लोग हैं, जो पूरी तरह से मुख्यमंत्री कार्यालय पे हावी हैं। उन्हें सरकारी तिजोरी से तनख्वाह भी दी जा रही है। नृत्य संगीत से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का लगाव बेहद पुराना है। ये व्यक्तिगत तौर पर इसमें काफी रुचि रखते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री राहत कोष जैसा सरकारी खजाना जिसकी रकम केवल प्राकृतिक आपदा में ही खर्च की जानी चाहिए, उसे डांस शो जैसे आयोजनों में खर्च करना कहां तक उचित है, ये सवाल खड़ा होना लाजमी है। अभिषेक पांडे, लाइव इंडिया, मुंबई। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, आप देखते रहिए लाइव इंडिया। महाराष्ट्र बीजेपी का एक बड़ा नेता जो करता है काले धन का कारोबार, जो विदेशों में जमा करता है काली कमाई, वो धमकाता है, वो डराता है। कौन है वो? जल्द देखिए
काली खादी सिर्फ लाइव इंडिया पर। असली इंडिया, असली मसाले यही असली इंडिया। Once upon a wonder, struck by a thunder, and I'm falling. Introducing 2 new fragrances from Engage Geo Sprays. Give in to the language of love. Divya Underwear Banyan. Perfect fit, instant hit. कैसा हो हमारा घर, जो घर से बढ़कर हो, सुकून और खुशी के साथ एक पहचान हो। प्रेसिडेंसी इंफ्रा हाइट्स यमुना एक्सप्रेसवे पर लेकर आए हैं एक प्रीमियम प्रोजेक्ट प्रेसिडेंसी हाइट्स, 100% FDI project adjacent to F1 Budh International Circuit. Construction is in full swing. Presidency Infra Heights. More life, more style. Chicken ho ya garam masala, pav bhaji ya chunky chaat masala. असली मसाले सच सच MDH। लो, ये कहाँ गया रिकी? दादी, ये लो आपके 10 रुपए। कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे। सर्फ एक्सेल इजी वॉश अब सिर्फ 10 रुपए में। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। देश में सूचना का अधिकार एक बड़ी ताकत बनकर उभरा है। महाराष्ट्र में इसका जमकर इस्तेमाल भी किया गया, हालांकि आरटीआई कार्यकर्ताओं को इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी है। फिर सूचना का अधिकार अब एक ऐसा हथियार बन चुका है जो सिस्टम के खिलाफ किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं। बारह अक्टूबर 2005 ये वो ऐतिहासिक तारीख है जिस दिन देश को राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार का कानून मिला। इस कानून से देश की लोकतांत्रिक जड़ों को और मजबूती मिली। इसका सबूत है आवेदन के आंकड़े जो बीते 10 सालों में महाराष्ट्र के साथ पूरे देश से मिले हैं। 2013 से 2014 में केंद्रीय सूचना आयोग को कुल 9,62,630 आरटीआई आवेदन मिले। 2012-2013 में आंकड़ा 8,86,681 का था। वहीं महाराष्ट्र में 2005 से लेकर 2014 तक 46 लाख आरटीआई के लिए आवेदन किए गए। ये अधिनियम आने से पहले भी नागरिकों को जानकारी मिलनी चाहिए थी, लेकिन कोई बंधन नहीं था। एक और महत्व की बात यह है कि महाराष्ट्र में 2005 के पहले भी राज्य का कानून था, स्टेट आरटीआई एक्ट था, तो उसके तहत यहाँ पहले से शुरुआत हो गई थी। और उसमें क्या हुआ कि सब विभागों में जनमाहिती अधिकारी पहले ही आ चुके थे, उनका प्रशिक्षण पहले शुरू हो चुका था। तो जब 2005 का अधिनियम सामने आया तो फिर काफ़ी ज़ोरों से काम यहाँ बहुत जल्दी शुरू हो गया। 12 अक्टूबर को इस मजबूत कानून के 10 साल पूरे हुए और बीते 10 सालों में महाराष्ट्र में सूचना के अधिकार की मदद से कई बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा किया गया, जिसमें आदर्श घोटाला, मुंबई पुणे हाईवे केस में जमीन हथियाने जैसे केस शामिल हैं। इन सब से लोकतंत्र को मजबूती ही मिली है, लेकिन इसकी कीमत भी आरटीआई कार्यकर्ताओं को चुकानी पड़ी है। देश में पिछले 10 सालों में 45 आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है, जबकि महाराष्ट्र में यह आंकड़ा 10 का है। संदीप शेट्टी ने मुंबई पुणे हाईवे के कॉन्ट्रैक्ट कंपनी आरबीआई के जमीन हथियाने के मामले को सूचना के अधिकार के जरिए खुलासा किया था, जिसके बाद सतीश की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। सतीश की हत्या की जांच सीबीआई के पास है, लेकिन अभी तक केस में कोई खुलासा नहीं हुआ। सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट डाली थी, लेकिन हाईकोर्ट की डांट के बाद से फिर से जांच की जा रही है। कि हाईकोर्ट के सामने जब आप आके ये बात बोलते हो कि सतीश की हत्या के पीछे ये मोटिव है और हमको इसकी जांच करनी है, और झगड़ के आप वो जांच अपनी तरफ ले लेते हो,
और 2 दिन के बाद सतीश की हत्या की ही केस को आप क्लोजर करते हो, तो ये एकदम क्लियर केस ऑफ मैनिपुलेशन है कि यहाँ पे किसी को बचाना है, उस बचाने के चक्कर में वो जुडिशियल प्रोसेस को भी मान नहीं रहे। आरटीआई के जरिए मुकेश अंबानी के बंगले एंटालिया के कब्जे से फुटपाथ को बचाने वाले आरटीआई कार्यकर्ता अनिल कहते हैं कि आरटीआई से देश में एक नई क्रांति आई और जो भ्रष्टाचार पर बहुत हद तक नकेल लगी। सूचना का अधिकार आने के बाद लोगों में एक अलग तरह का एक सतर्कता बढ़ती है, सवाल पूछने का एक नई रुचि पैदा हुई है और निश्चित तौर पर जो सरकार के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनमें जवाबदेही भी इस आरटीआई की वजह से बन चुकी है। तो इसके पहले जब भी कोई आम नागरिक जब भी सरकारी दफ्तर में जाता था तो उसे ठीक से लोग जवाब नहीं देते थे, उससे बात नहीं करते थे, मगर अब सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों में डर बना हुआ है कि अगर हमने इस बंदे का काम नहीं किया तो एक आरटीआई लगाएगा और हमें परेशान करेगा। इस बात में कोई शक नहीं है कि सूचना का अधिकार आज के लोकतंत्र में एक बड़ी ताकत है और आने वाले दिनों में इस हथियार के धार में और तेजी ही आएगी। अभिषेक पांडे, लाइव इंडिया, मुंबई। वैसे बेहतर होता कि सूचना के अधिकार के तहत जो खुलासा हुआ है उसके आने के बाद देवेंद्र फडणवीस अपनी गलती मानते और उसको सुधारने की कोशिश करते, लेकिन ऐसा दुर्भाग्य से हुआ नहीं है। अब यह तो साफ है कि आगे आने वाले दिनों में वो विपक्ष के निशानों पर जरूर रहेंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। महाराष्ट्र बीजेपी का एक बड़ा नेता जो करता है काले धन का कारोबार, जो विदेशों में जमा करता है काली कमाई, वो धमकाता है, वो डराता है। कौन है वो? जल्द देखिए काली खादी सिर्फ लाइव इंडिया पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं DMR अंडरवेयर बनियान, पहनो बड़े शान से। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगी न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। आम से दिखने वाले ये खास चेहरे आखिर कैसे बन गए बिहार और देश के राजनीतिक पटल पर सबसे चमकदार चेहरे, और क्या है इन चेहरों के पीछे की राजनीतिक विरासत, देखेंगे मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। एयरफोर्स में जल्द शामिल होंगी महिला पायलट। रक्षा मंत्रालय ने लड़ाकू विमानों में महिला पायलट को दी मंजूरी। एयरफोर्स अकादमी के मौजूदा बैच से ही चुनी जाएंगी नई पायलट। तांत्रिक की शरण में पहुंचे नीतीश का 1 साल पुराना वीडियो वायरल होते ही मचा सियासी घमासान। जेटली ने चुटकी लेते हुए कहा, तंत्र मंत्र से नहीं जीता जाता चुनाव। नीतीश का पलटवार, बीजेपी कर रही नकारात्मक चुनाव प्रचार। गोमांस पर पहली बार संघ प्रमुख ने खोली जुबान। गाय को बचाने के लिए कीनिया का दिया उदाहरण। कहा, कीनिया में गाय का रक्त पीने वाले भी गाय की जिंदगी का रखते हैं ख्याल। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री राहत कोष के दुरुपयोग पर घमासान। राहत फंड से डांस ग्रुप को भेजा बैंकॉक।
कांग्रेस ने मांगा इस्तीफा, फडणवीस की सफाई, आपदा प्रबंधन कोष से मदद देना गुनाह नहीं।